नमस्कार। आप सबका धन्यवाद कि आपने इस कोर्स के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया। आप इस कोर्स को सीखने के लिए इच्छुक हुए। तो आज मैं आपको इस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल दूंगा कि ये कोर्स क्या है, हमने क्यों डिजाइन किया, और इस कोर्स को सीखने के बाद आपके लिए क्या फ्यूचर ऑप्शंस होंगे। तो थोड़ी देर तक बने रहिएगा साथ। मेरा नाम कमलेश मिश्रा है। मैंने आयुर्वेद से अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है और अपनी आगे की पढ़ाई योग और नेचुरोपैथी। योग मुझे अपने जीवन के लिए भी अच्छा लगा और मुझे लगा कि ये दूसरों के जीवन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो मैं कई सालों से योगा टीचर्स को पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ मैं एक्टिव प्रैक्टिस में भी हूँ, तो मैं पेशेंट्स भी देखता हूँ। तो आपको मेरे साथ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं मिलेगा, साथ साथ लाइव पेशेंट्स का भी एक्सपीरियंस सीखने को मिलेगा। बात करते हैं वुमेन वेलनेस फॉर योगा टीचर कोर्स के बारे में। ये वुमेन वेलनेस कोर्स हमें डिजाइन करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज फीमेल्स की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। तो अगर आप देखें कि फीमेल्स की जो गायनोकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स के चैलेंजेस हैं, ये कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़े। और इनके बढ़ने के पीछे जो कारण है वो फीमेल बॉडी में हॉर्मोन्स का सही तरीके से ना सीक्रेट होना, ना कम होना, ज्यादा होना, या उनका एनवायरनमेंट, उनकी मेंटल कंडीशन, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो इससे क्या हुआ कि जो गायनोकोलॉजिस्ट है उनके ऊपर बड़ा दबाव बनने लगा। गायनोकोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस जो है वो बड़ी डिफिकल्ट होती गई। हर फीमेल को अपनी लाइफ में कई बार गायनोकोलॉजिस्ट की जरूरत होने लगी। तो वो गायनोकोलॉजिस्ट की समझ, गायनोकोलॉजिस्ट की पढ़ाई पूरी इस कोर्स में हमने आपको सिखाने और समझाने की कोशिश की। तो ये जो वुमेन वेलनेस का कोर्स है हमारा, इसमें हम पूरी मेनार्की टू मीनोपॉज जर्नी कवर करते हैं। इसमें हम आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है तो बहुत सारे चैलेंजेस लेके आती है। कई बार बहुत छोटे छोटे टाइम पे ब्लीडिंग होने लगती है। कई बार पीरियड्स आए और फिर कई महीनों तक ब्लीडिंग नहीं हुई, कई महीनों तक पीरियड्स नहीं आए। मेनार्की में जो चैलेंज आए, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो चैलेंज आए, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे आगे बढ़ी, फिर उसके बाद आगे रिप्रोडक्टिव एज आई तो प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में जो चैलेंजेस आए। अगर प्रेगनेंसी में चैलेंजेस नहीं आए, आपने कंसीव कर लिया, सो प्रेगनेंसी का जो पूरा फेज है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए। और फिर आगे जाके मेनोपॉज की जर्नी, पोस्टनेटल जर्नी, ये बहुत सारे चैलेंजेस लेके आते हैं। तो इस पूरे कोर्स का मकसद ही ये था कि फीमेल की लाइफ में ये जो मेनार्की टू मेनोपॉज वाली पूरी जर्नी है, उसके जो चैलेंजेस हैं उनको समझा जाए और उनको नेचुरली कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे उनको हम उनकी प्रॉब्लम से निजात दिला सकते हैं, उनको फायदा पहुंचा सकते हैं। इस पूरे कोर्स का मकसद ये। तो इस कोर्स के बाद आप फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से समझ पाएंगे और सॉल्व भी कर पाएंगे। इस पूरे कोर्स में आपको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिटेल्ड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सिखाएंगे। मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से एक्सटर्नल ऑर्गन है, कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन है और कैसे उनका फंक्शन है, वो सारी चीजें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है और फीमेल बॉडी कैसे उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ कोरिलेट करती है। तो ये डिटेल्ड एनाटॉमी फिजियोलॉजी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या नॉर्मल है, क्या नॉर्मल है, कब छोटी होती, कब बड़ी होती है, कब पीरियड्स एब्सेंट हो जाते हैं, कब पीरियड्स में पेन आना चाहिए, वो सारी चीजें। मेंस्ट्रुअल साइकिल की हर कंडीशन को हम यहाँ बेहतर तरीके से समझेंगे। फिर अगली कंडीशन है वेजाइनल डिस्चार्ज की। वेजाइनल डिस्चार्ज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें डॉक्टर्स भी खुल के बात नहीं करते, तो पेशेंट की तो बात ही छूट है। जिनको प्रॉब्लम है वो तो बात करते ही नहीं है, साथ साथ आम लोगों को इसकी ज्यादा समझ भी नहीं होती। तो जब ज्यादा समझ नहीं होती तो फिर हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। तो हम एबनॉर्मल कंडीशंस को भी नॉर्मल मान के काफी समय तक ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये वेजाइनल डिस्चार्ज क्या नॉर्मल है, क्या नॉर्मल है, कौन सी चीज कैसे होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए,
वो सारी तरीके से हम यहाँ पढ़ते हैं। फिर बात आती है इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी का पूरा डिटेल कोर्स हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि किसी फीमेल को इनफर्टिलिटी क्यों होती है, कैसे हम उसको इनफर्टिलिटी से बाहर ला सकते हैं। क्योंकि आईवीएफ जो है 8 फीमेल्स में से सिर्फ एक फीमेल को जरूरत होती है। सो आईवीएफ का जो रेशियो है, सक्सेस रेशियो तो 50% है ही है, उसकी जो नीड भी है ना वो भी बहुत कम है। लेकिन अभी बहुत सारी फीमेल्स आईवीएफ करा रही हैं क्योंकि उनको समझ नहीं है, उनको सही गाइड नहीं है, सही नॉलेज नहीं है, या उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई दूसरा और मीडियम नहीं। तो इनफर्टिलिटी को हम बहुत डिटेल समझने वाले हैं, प्रेगनेंसी को डिटेल समझने वाले हैं। प्रेगनेंसी में क्या क्या स्टेजेस आती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे उनको मैनेज कर सकते हैं, कैसे प्रेगनेंसी को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। लेबर बर्थ का क्या साइंस है, उसका पूरा एजुकेशन सिस्टम हम यहाँ समझेंगे, जिससे हम नेचुरल बर्थ में लोगों को हेल्प कर पाए। इसके अलावा गर्भ संस्कार एक बहुत मजेदार साइंस है जो स्पोर्ट्स में हम आपको सिखाने वाले हैं। पोस्ट प्रेगनेंसी जर्नी कैसी होनी चाहिए, पोस्ट प्रेगनेंसी केयर क्या होना चाहिए, पोस्ट प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, तो पूरा पोस्ट प्रेगनेंसी केयर। और अंत में मीनोपॉज के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि मीनोपॉज वैसे तो बहुत नेचुरल इवेंट है, लेकिन फीमेल की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस लेके आता है। तो हम इस पूरे कोर्स में ये सारी चीजें समझने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा ये सारे कोर्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हम एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग देंगे आपको कि एक फीमेल की बॉडी बनी कैसे है, काम कैसे करती है, और उन सारे कामों में उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसे प्रभावित होता है, कैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट होने की वजह से फीमेल का ब्रेन डिफरेंट हो जाता है, बॉडी डिफरेंट हो जाती है। तो एक फीमेल क्या है, क्यों है, और कैसे बेहतर होगी, वो सारी चीजें इस पूरे टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। फिर उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम बहुत डिटेल समझने वाले हैं कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका फंक्शन क्या है, और इनका ब्रेन से कैसे कनेक्शन है। जब तक ब्रेन बॉडी का कनेक्शन बेहतर नहीं होगा ना, तब तक ऑर्गन्स की फंक्शनिंग बेहतर नहीं होगी। और फिर इनकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, इनमें आखिर कमियां आती क्यों है, क्या फिजियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जो बीमारी का इंडिकेशन बनते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सारी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग करेंगे। फिर बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दोनों फेजेस, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज में कौन से हॉर्मोन्स हैं, क्या ओवेरियन साइकिल है, क्या एंडोमेट्रियल लेयर्स में डेवलपमेंट है। सो सारी चीजें हम यहाँ डिटेल से समझेंगे। फिर ये भी समझेंगे कौन सी मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है, कौन सी मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल नहीं है। किसी को 28 दिन की साइकिल है तो ये बेहतर है, या 12 दिन की साइकिल, 20 दिन की साइकिल बेहतर है, या 40 दिन की साइकिल बेहतर है। तो क्या नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी समझेंगे, और क्या नॉर्मल है और क्यों है। अगर किसी को पीरियड छोटे आ रहे हैं, कम ब्लीडिंग हो रही, तो क्यों हो रही, किसी को पीरियड बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही, तो क्यों हो रही। तो सारी चीजें, किसी को मूड स्विंग ज्यादा हो रहे हैं, किसी को क्रैम्प ज्यादा हो रहे हैं, किसी को दोनों चीजें ज्यादा हो रही, तो पूरा साइंस हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का समझेंगे, और उसको कैसे नेचुरली रीस्टोर कर सकते हैं वो भी इस पूरे सिलेबस में हम जानेंगे। सर वेजाइनल डिस्चार्ज, शुरुआत में ही मैंने आपको कहा कि ऐसा टॉपिक है जिसमें लोग बात नहीं करते, पर यहाँ हम बात करेंगे कि क्या नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है, क्या नॉर्मल है, क्यों ये वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में क्यों होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में क्यों होते हैं, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन से आप जान सकते हो कि क्या नॉर्मल है, क्या नॉर्मल नहीं है, और फिर उनका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये पूरा वेजाइनल डिस्चार्ज का टॉपिक हम समझेंगे। फिर इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी में स्ट्रक्चरल कारण कुछ होते हैं कि आपके शरीर में कुछ अलग तरह की बनावट है, इस वजह से आपको कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ रही है, आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हो। लाइक आपको फाइब्रॉइड्स डेवलप हो गए हैं, या पॉलिप्स आ गए हैं, या एंडोमेट्रियम में डिफेक्ट है, तो कुछ स्ट्रक्चरल कॉजेज होते हैं, या आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है। तो स्ट्रक्चरल कॉजेज को भी समझेंगे। फिर फंक्शनल कॉजेज की आपकी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, या हॉर्मोन्स अच्छे नहीं हो रहे हैं। सो ये सारी चीजें हम बेहतर तरीके से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों कॉजेज को बेहतर तरीके से समझेंगे।
फिर इनको समझने के लिए कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस को हमको स्टडी करना है, उन सारे इन्वेस्टिगेशंस को समझेंगे कि कौन सा टेस्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि अच्छा एएमएच कम है तो क्या कारण है, किसी का प्रोजेस्टेरॉन कम आ रहा है तो क्या कारण है, किसी का ईस्ट्रोजन कम है तो क्या कारण है, एफएसएच कम है तो क्या कारण है। सो सारे डिटेल इन्वेस्टिगेशन की प्रोलैक्टिन क्यों बढ़ा हुआ है, और उन सारी चीजों को कैसे मैनेज करना है, ये पूरा हम प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरीके से समझेंगे, जिससे हम इनफर्टिलिटी के ज्यादातर केसेस आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, उनको नेचुरली कंसीव करने में हेल्प कर पाएंगे। फिर चलो, इनफर्टिलिटी तो सॉल्व हो गई। फर्टिलाइजेशन, एग का स्पर्म से मिलना और फिर बच्चे बनने की प्रोसेस, ये पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आप समझेंगे कि एग और स्पर्म मिले कैसे, कैसे ब्लास्टोसिस्ट बना और कैसे आगे बच्चे बनने की प्रोसेस है। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे पूरा होता है ये हम इस कोर्स में समझेंगे। फिर बात आई कि चलो फर्टिलाइजेशन तो हो गया, अब आई बात प्रेगनेंसी की। सो प्रेगनेंसी आते ही लोगों के दिमाग में बहुत सारा डर हो जाता है, तो इस डर को हम समझेंगे कि प्रेगनेंसी में क्या नॉर्मल है क्या नॉर्मल नहीं। सो एनाटॉमिकल चेंजेस क्या आते हैं प्रेगनेंसी में, क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, वो सारी चीजें जब हम अच्छे से समझ जाएंगे तो हमें पता होगा कि हाँ अच्छा ये हो रहा है तो ये तो नॉर्मल है, ये प्रेगनेंसी में होना चाहिए, ये हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है, इसको ठीक करना चाहिए। तो प्रेगनेंसी क्या नॉर्मल है क्या नॉर्मल नहीं है, वो सारी चीजें हम यहाँ डिटेल में समझेंगे। फिर प्रेगनेंसी में रिपोर्ट स्टडी करना बहुत जरूरी होता है, तभी तो हमें पता चलेगा क्या चीज कैसी चल रही है। तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट स्टडी करना, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट समझना, प्रेगनेंसी में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे किसी को बैक पेन हो रहा है, किसी को बीपी बढ़ रहा है, किसी का बीपी कम हो रहा है, किसी को क्रैम्प ज्यादा आ रहे हैं ना प्रेगनेंसी में, किसी को ब्रीदिंग डिफिकल्टी आ रही है, किसी को एसिडिटी हो रही है, किसी को चक्कर आ रहा है, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आई क्यों, और आई है तो कैसे ये मैनेज होंगी, कैसे इनको बेहतर कर सकते हैं, वो सारी कंडीशन यहाँ हम सीखने वाले हैं। तो डिटेल्ड प्रेगनेंसी सीखेंगे, एम्ब्रियोलॉजी समझेंगे, बच्चा कैसे बढ़ रहा है, पहले महीने क्या डेवलपमेंट हुई, दूसरे महीने क्या हुई, तीसरे महीने क्या हुई, चौथे महीने क्या हुई, पांचवें महीने क्या हुई। सो पूरी प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, पूरी एम्ब्रियोलॉजी हम डिटेल समझने वाले हैं कि बच्चे में हाँ ये डेवलपमेंट हो रहे हैं, मतलब इस चीज तरह की चीजों को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। फिर बात आती है प्रेगनेंसी की, जो योगा टीचर्स को बहुत जरूरी है जानना, प्लेसेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड। अगर ये दोनों चीजों की आपको समझ है तो आप बहुत आसानी से प्रेगनेंसी में योगा करा सकते हैं और नेचुरल बर्थ तक मदर को लेके जा सकते हैं। तो इम्यूनिटिक फ्लूइड क्या है, प्लेसेंटा क्या है, क्या पोजीशन होनी चाहिए, कैसे किस चीज को बेहतर कर सकते हैं, वो सारी चीजें डिटेल यहाँ हम समझने वाले हैं। फिर प्रेगनेंसी में योगा कैसे कराना है, क्योंकि ये बीमारी तो है नहीं, लेकिन प्रेगनेंसी में योगा करने से फायदा बहुत होता है। तो प्रेगनेंसी की एक्सरसाइजेस कैसे होंगी, आसन कैसे होंगे, प्राणायाम कैसे होंगे, लेबर की ब्रीदिंग टेक्निक्स क्या अच्छी होंगी, मेडिटेशन का क्या तरीका होगा, प्रेगनेंसी में कैसा न्यूट्रिशन होना चाहिए, किस तरीके से हम मदर को एजुकेट कर सकते हैं नेचुरल डिलीवरी के लिए, कि बर्थ एजुकेशन क्या है, वो लेबर का पूरा प्रोसेस हम उनको समझा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिटेल यहाँ सीखने वाले हैं। फिर बात करते हैं गर्भ संस्कार की, ये बहुत जरूरी टॉपिक है आपको समझना। शुरुआत में मैंने गर्भ संस्कार पे इसीलिए ज्यादा बात नहीं की थी क्योंकि मैं चाहता हूँ गर्भ संस्कार आप बेहतर तरीके से समझें। ये एक ऐसा विज्ञान है जिससे आप एक सिर्फ बेहतर बच्चे को नहीं बनाते, एक समझदार इंसान बनाते। जब एक समझदार इंसान जन्म लेगा तो पूरे समाज को बेहतर करेगा। तो सोसाइटी को बेहतर करने के लिए एक समझदार इंसान की जो जरूरत है वो गर्भ संस्कार से पूरी होगी। तो गर्भ संस्कार में कैसे हम मदर को एक बुद्धिमान बच्चा, एक समझदार बच्चा, एक अच्छी इम्यूनिटी वाला बच्चा, एक बिना जेनेटिक डिजीजेस का बच्चा कैसे जन्म देना है, वो सीखते हैं और सिखाते हैं। तो गर्भ संस्कार एक बहुत अच्छा साइंस है जिसको आप इस कोर्स में सीखेंगे कि गर्भ संस्कार की मॉडर्न एक्टिविटीज क्या है, और जो पुराना ट्रेडिशनल रिचुअल है वो भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ गर्भ संस्कार। तो गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन, तीनों स्थितियां आपको समझ में आएंगी। फिर बात करेंगे पोस्ट प्रेगनेंसी केयर की। तो पोस्ट प्रेगनेंसी रिकवरी कैसे हो मदर की,
फिर पोस्ट प्रेगनेंसी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उनसे कैसे डील करना है, पोस्ट प्रेगनेंसी कैसा न्यूट्रिशन होना चाहिए, कैसे योगिक प्रैक्टिस करें कि हम उनका वेट मैनेजमेंट हो सके, उनके ऑर्गन्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो सके, उनकी बॉडी वापस पहले जैसे मजबूत हो सके। वो सारी चीजें हम यहाँ सिखाएंगे। साथ साथ माँ का बच्चे से एक बेहतर बॉन्ड कैसे हो पाए। आपने सुना ना आजकल एक नया टर्म चल रहा है, पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन। तो ये पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन क्या चीज है, कैसे ये ठीक होगी, या पोस्ट प्रेगनेंसी जो फिटनेस वेलनेस वाली जर्नी है वो कैसे बेहतर होगी, वो पूरा यहाँ हम पोस्ट प्रेगनेंसी केयर में समझेंगे। फिर बात करेंगे मेनोपॉज की। मेनोपॉज भी कोई बीमारी नहीं है, पर हाँ आजकल मेनोपॉज बहुत सारी फीमेल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है। कुछ फीमेल्स मेंटली वीक हो जा रही हैं, कुछ फिजिकली वीक हो रही हैं, कुछ इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो जा रही हैं। सो अगर मैं कहूँ कि मेनोपॉज ऐसा फेज है जो फीमेल को बहुत परेशान कर रहा है, तो ये कुछ अतिशयोक्ति नहीं हो। कभी बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ठंडी लग रही है, कभी एकदम से मूड खराब हो गया, रोने का मन कर रहा है, कभी बहुत गुस्सा आ गया। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, तो हम यहाँ पे मेनोपॉज को अच्छे से समझने वाले हैं। कौन से हॉर्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो समझने वाले हैं, और फिर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस का क्या क्या अच्छा मैनेजमेंट हो सकता है वो समझने वाले हैं। सो मेनोपॉज की जर्नी को कैसे हम आसान कर सकते हैं, ओवरऑल इस कोर्स को सीखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, और आप आसानी से फीमेल्स को उनकी मेनोपॉज की जर्नी में हेल्प कर पाएंगे। सो ये छोटा सा कोर्स है। इस पूरे कोर्स को सीखने के बाद आप एक स्किल्ड योगा टीचर हो जाएंगी, जो वुमेन की प्रॉब्लम्स को भी समझेगी और उसके अच्छे सॉल्यूशंस भी उनको बता पाएगी। तो जैसे होते हैं ना गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स लेके जाते हो, वैसे ही उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को आप योगा के थ्रू ठीक कर पाओगे, न्यूट्रिशन के थ्रू बेहतर कर पाओगे, उनकी लाइफस्टाइल इंप्रूव करके बेहतर कर पाओगे। तो आप समझिए कि आप एक क्वालिफाइड योगा की गायनेकोलॉजिस्ट बन जाएंगी, जो प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी जर्नी को बेहतर करने के लिए काम करेगी। इसमें आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो सर्टिफिकेट ये प्रूव करता है कि आप एकेडमिकली क्वालिफाइड हैं। साथ साथ इस कोर्स की पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, जिससे ये कोर्स अगर कभी आप नहीं अटेंड कर पा रहे तो उसको सुन के आप समझ में अपने चीजें तैयार कर लें। कोर्स के अंत में फिर आपको एक पीडीएफ भी दिया जाएगा, जिससे चीजें वापस आपको रिकॉल करना बेहतर हो। आखिरी चीज, इस कोर्स के खत्म होने के बाद हम फिर भी जुड़े रहेंगे। संडे संडे हम मिलते रहेंगे, आपके सक्सेस स्टोरीज सुनते रहेंगे, आपके चैलेंजेस सुनते रहेंगे, उनको सॉल्व करते रहेंगे, आपकी सक्सेस स्टोरीज पे आपको अप्रिशिएट करते रहेंगे, साथ साथ सीखेंगे, साथ साथ आगे। उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारियां आपके काम की होंगी। तो बस अब अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो हमें कांटेक्ट करें, अपना रजिस्ट्रेशन लें और हमारे नए बैच में अपनी पढ़ाई चालू कर दें। धन्यवाद।